गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा, आज हम शुरू करने वाले हैं। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है टू टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स। ओह माय गॉड, टू टाइप्स। There are two types of potential energy। क्या क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की भाई रोना धोना छोड़ दो, जो गया वो गया। अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की है। जो चला गया वो आने वाली नहीं है, जाने का लेकिन बुलाने का नहीं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डिफाइन क्या होगी? सेम है आपकी, देखिएगा द एनर्जी, जल्दी द एनर्जी पोजेस्ड स्पेलिंग चेक लेना, ऑफ अ बॉडी ओ माय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, किसकी वजह से? ओनली पोजीशन की वजह से, अगेंस्ट ग्रेविटी। ये भी लिख देना, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपने उसकी पोजीशन को चेंज किया, तो समझ जाना उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हो गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब आपने इस मार्कर को उठाया, भाई एक ही एग्जांपल समझो, अच्छे से समझ जाओगी चीजें। आपने जब इस मार्कर को ऊपर लिफ्ट किया तो कौन सी एनर्जी लगी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगी होगी कि नहीं? ग्रेविटी लगी होगी कि नहीं? मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठा के खर्च किया ना, तभी तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर्ड हुई। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हुई? पोटेंशियल। वो कौन से टाइप की पोटेंशियल थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। है तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसका एक फिक्स नाम दे दिया, क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखोगे उठा के, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपने उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठा के रखा है ना, इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसकी इमेज तो आपने पहले देख ही ली थी। नेक्स्ट आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओ माय गॉड, कांटा लगा उई अम्मा। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। ये गाना आपका गाया था नेहा कक्कड़ ने। जब तक हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को भक्कड़ में, आप चले जाओगे मक्खन में। बेटा मक्खन आपने खाया है, दुनिया को खिलाया है, जान के बेटा आया है। ड्यू टू इट्स। देखो द एनर्जी पोजेस्ड ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन। अगर किसी के अंदर पोजीशन, मतलब किसी के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर हुई, किसकी वजह से? उसकी शेप को चेंज करने की वजह से। क्यों हुई? और चेंज इन शेप। आपने किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज और उसके अंदर हो गई एनर्जी स्टोर्ड, तो कौन सी एनर्जी होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी। कौन से टाइप की? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, जब आपने स्प्रिंग को इलास्टिक किया, खींच लिया, तो उसकी शेप क्या हो गई? चेंज। पहले थी छोटी शेप, अब हो गई बड़ी शेप। तो जब उसकी शेप बड़ी हो गई, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे आपका रबर बैंड टिंगू, आपने जब उसको खींचा, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? गलत मत समझना, कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? कौन सी बताओ भाई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? इलास्टिक, क्योंकि इसकी शेप चेंज हो गई ना। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करोगे तो एनर्जी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी बॉडी को ही चेंज करोगे, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे, तो एनर्जी आपकी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? चलो तो ठीक है, यहां पे हम इसका फॉर्मूला देख लें। तो यहां पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिएगा। चलो तो यहीं पे देख ले, ठीक है, यहीं देख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा आपका mgh। ठीक है, और अच्छे से देखना है। चलो तो और अच्छे से देख लो, अच्छी क्या बात है, इसको नोट करिएगा एक बार।